ज्यादा सोचने की आदत कैसे छोड़े, गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, श्रावस्ती नगर में एक युवक रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह हर समय सोचता रहता, अगर ऐसा हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा। दिन हो या रात उसका मन सवालों से भरा रहता। धीरे धीरे उसकी नींद उड़ गई, मुस्कान गायब हो गई और जीवन बोझ बन गया। एक दिन वह दुखी होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। युवक बोला, भगवान बुद्ध, मेरा मन रुकता ही नहीं। मैं इतना सोचता हूं कि जीना भूल गया हूं। कृपया मुझे इस बीमारी से बचाइए। बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास बैठने को कहा। बुद्ध ने पूछा, तुम अभी कहाँ बैठे हो? युवक बोला, आपके सामने। बुद्ध ने फिर पूछा, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ है? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल में डरता है, इसीलिए आज का सुख खो जाता है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने जमीन से एक पत्थर उठाया और युवक से कहा, इसे 5 मिनट तक हाथ में पकड़े रहो। युवक ने पकड़ लिया। 5 मिनट बाद कोई परेशानी नहीं हुई। बुद्ध बोले, अब इसे 1 घंटे तक पकड़े रहो। कुछ समय बाद युवक का हाथ दर्द करने लगा। बुद्ध बोले, अब सोचो, अगर तुम इसे पूरा दिन पकड़े रहो तो? युवक बोला, हाथ सुन्न हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, समस्याएं पत्थर जैसी होती हैं। थोड़ी देर सोचो तो ठीक है, लेकिन उन्हें पकड़े रहोगे तो वही तुम्हें दुख देंगी। ज्यादा सोचना समस्या नहीं है, समस्या को छोड़ न पाना ही दुख है। युवक की आंखें खुल गईं। बुद्ध ने आगे कहा, जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, लेकिन जो अभी है वही जीवन है। जिस दिन तुम इस पल में जीना सीख जाओगे, उस दिन ज्यादा सोचने की आदत अपने आप छूट जाएगी। कहानी का संदेश, ज्यादा सोचने से समस्या हल नहीं होती। वर्तमान में जीना ही शांति की कुंजी है। हर विचार पर भरोसा मत करो। जो तुम्हारे वश में नहीं, उसे छोड़ दो। शांत मन ही सच्चा सुख है। गौतम बुद्ध, ज्यादा सोचने की आदत कैसे छोड़े, कहानी आगे। बुद्ध के वचनों को सुनकर युवक कुछ देर तक मौन बैठा रहा। पहली बार उसे लगा कि उसका मन थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन शंकाएं अभी भी बाकी थीं। युवक बोला, भगवान बुद्ध, मैं समझ तो गया, लेकिन जब अकेला होता हूँ विचार फिर लौट आते हैं। मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को रोका नहीं जाता, मन को समझा जाता है। बुद्ध ने दीपक की ओर इशारा किया। पास ही एक जलता हुआ दीपक रखा था। बुद्ध ने कहा, इस दीपक की लौ को देखो। युवक देखने लगा। कुछ देर बाद उसकी सांसें धीमी होने लगी। बुद्ध बोले, जब तुम लौ को देखते हो, तब तुम विचारों से नहीं लड़ते, बस उन्हें देखने वाले बन जाते हो। विचार बादलों की तरह हैं, तुम आकाश हो। युवक ने पूछा, तो क्या मैं सोचूं ही नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सोचना स्वभाव है, लेकिन उसमें डूब जाना अज्ञान है। जो विचार तुम्हें शांत करे उसे अपनाओ, जो तुम्हें बेचैन करे उसे जाने दो। 3 सूत्र बताए बुद्ध ने। बुद्ध ने जमीन पर 3 रेखाएं खींची और कहा, 1 जो हुआ उसे स्वीकार करो, 2 जो है उसे महसूस करो,
3 जो नहीं है उसे छोड़ दो। इन्हीं 3 सूत्रों से मन की गांठें खुलती हैं। युवक में परिवर्तन। कुछ दिनों तक युवक ने बुद्ध की सीख का अभ्यास किया। जब भी विचार आते वह उन्हें रोकता नहीं, बस देखता और जाने देता। धीरे धीरे नींद लौट आई, चेहरे पर शांति आ गई और मन हल्का हो गया। एक दिन युवक बोला, भगवान बुद्ध, अब विचार आते हैं लेकिन मुझे बांधते नहीं। बुद्ध का अंतिम वचन। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम विचारों के मालिक बन जाओगे उसी दिन दुख तुम्हारा दास बन जाएगा। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। कहानी का अंतिम संदेश। विचारों से लड़ो मत, वर्तमान में टिक जाओ। हर विचार सत्य नहीं होता, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। मन जीता तो जग जीता। गौतम बुद्ध। कुछ समय बीत गया। युवक अब पहले से अधिक शांत रहने लगा था, लेकिन जीवन परीक्षा लिए बिना किसी को छोड़ता नहीं। एक दिन नगर में अफवाह फैल गई कि राजा कर बढ़ाने वाला है। लोग घबरा गए। वही पुराने विचार फिर युवक के मन में उठने लगे। अगर मेरा काम छिन गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो? भविष्य अंधकारमय हो गया तो? उसका मन डगमगाने लगा। युवक तुरंत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। युवक बोला, भगवान, मैं अभ्यास कर रहा था, फिर भी डर लौट आया। क्या मेरी साधना असफल हो गई? बुद्ध शांत स्वर में बोले, डर का आना असफलता नहीं, डर में खो जाना असफलता है। बुद्ध ने नदी की ओर ले जाकर कहा। बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए। तेज धारा बह रही थी। बुद्ध बोले, इस नदी में हाथ डालो। युवक ने हाथ डाला। धारा उसे छूकर आगे बढ़ गई। बुद्ध ने कहा, विचार भी ऐसे ही हैं। वे आते हैं, छूते हैं और चले जाते हैं। जो बह रहा है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। अभ्यास का रहस्य। बुद्ध ने कहा, जब भी डर आए 3 सांसें लो। 1 पहली सांस, मैं यहां हूं। 2 दूसरी सांस, यह पल सुरक्षित है। 3 तीसरी सांस, यह भी गुजर जाएगा। बस इतना ही अभ्यास है। युवक की समझ। युवक ने देखा कि डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वह उसे डुबो नहीं रहा था। वह बोला, भगवान, अब मुझे समझ आया। मैं विचारों को हटाने की कोशिश करता था, जबकि मुझे सिर्फ जागरूक रहना था। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध का गूढ़ वचन। दुख विचारों से नहीं, विचारों के साथ जुड़ाव से होता है। जो देखता है वह मुक्त है। भाग 3 का संदेश। डर आना स्वाभाविक है, जागरूकता ही रक्षा है। अभ्यास टूटता नहीं, गहरा होता है। हर चुनौती शिक्षक बन सकती है। अब वह युवक पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, शब्दों में ठहराव था। लोग खुद ही उसकी ओर खींचे चले आते। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। रातों को नींद नहीं आती, विचार सताते हैं। युवक कुछ पल शांत रहा। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जो सीखा है उसे बांट दो। युवक ने वही किया जो बुद्ध ने सिखाया था। उसने वृद्ध से कहा, आइए कुछ देर चुपचाप बैठते हैं। दोनों पास के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। हवा हल्के से पत्तों को हिला रही थी। युवक बोला, अपने विचारों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस अपनी सांस को महसूस कीजिए।
कुछ देर बाद वृद्ध की आंखों में नमी आ गई। वृद्ध बोला, मेरे मन का शोर कम हो गया है। युवक मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, शांति सिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। अंतिम परीक्षा। कुछ दिनों बाद युवक को पता चला कि उसकी वर्षों की मेहनत से जुड़ा एक काम असफल हो गया। पुराना मन फिर बोला, अब क्या होगा? वह पल भर रुका, सांस ली और खुद से कहा, जो मेरे वश में था मैंने किया, अब जो है उसे स्वीकार करता हूं। उस दिन उसने जाना, यही वास्तविक मुक्ति है। बुद्ध से अंतिम भेंट। वह गौतम बुद्ध के पास गया और नतमस्तक हुआ। बुद्ध बोले, अब तुम पूछने नहीं, समझने आओ हो। याद रखना, विचार आएंगे, लेकिन तुम उनसे बड़े हो। कहानी का समापन संदेश। ज्यादा सोचना तब तक दुख देता है जब तक हम उससे जुड़ते रहते हैं। जागरूकता ही समाधान है। जो शांत है वही सशक्त है। अपने मन को जान लो, यही सच्चा ध्यान है। गौतम बुद्ध। समय बीतता गया। अब वह युवक केवल शांत ही नहीं था, उसकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देने लगी थी। लेकिन जीवन की आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। सबसे बड़ा डर। एक रात युवक अकेला बैठा था। अचानक उसके मन में एक विचार उठा, अगर एक दिन बुद्ध भी चले गए तो? अगर मैं फिर खो गया तो? पहली बार उसे लगा, यह डर किसी समस्या का नहीं, अकेलेपन का था। वह अगली सुबह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। युवक ने कहा, भगवान, आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया, लेकिन एक डर अभी भी है। आपके बिना मैं क्या करूंगा? बुद्ध देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, यही आखिरी बंधन है। बुद्ध का सबसे गहरा उपदेश। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम किसी का सहारा खोजते हो, तब तक भय रहेगा। मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, चलना तुम्हें है। दीपक को देखो, वह किसी और की रोशनी से नहीं, अपनी लौ से जलता है। युवक की आंखें भर आईं। मौन का सत्य। बुद्ध ने कहा, आज से कुछ मत पूछो, सिर्फ जियो। उस दिन दोनों देर तक मौन में बैठे रहे। न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर। उसी मौन में युवक ने वह अनुभव किया जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अंतिम बोध। उसे समझ आ गया, ज्यादा सोचना इसलिए होता है क्योंकि हम भविष्य में जीते हैं। डर इसलिए होता है क्योंकि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम बाहर खोजते हैं। जब खोज रुकती है, शांति प्रकट होती है। बुद्ध के अंतिम शब्द। विदा लेते समय बुद्ध ने कहा, अब तुम अपने गुरु स्वयं हो। याद रखना, विचार आएंगे, लेकिन तुम्हें उनसे जाना नहीं है, बस देखते रहना। कहानी का अंतिम संदेश। ज्यादा सोचना छोड़ने के लिए कुछ नया नहीं करना पड़ता, बस जो है उसे पूरी तरह जीना पड़ता है। मौन ही अंतिम उत्तर है। शांत मन ही मुक्त मन है। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद नगर वैसा ही था, लेकिन वह युवक वैसा नहीं रहा। अब वह किसी को उपदेश नहीं देता था, किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता था। वह बस जैसा है वैसा ही रहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। एक दिन एक बालक आया। बालक ने पूछा,
आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आप कुछ सोचते क्यों नहीं? युवक मुस्कराया और बोला, मैं सोचता हूं, लेकिन सोच मुझे नहीं सोचती। बालक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसका मन हल्का हो गया। रात का मौन। एक रात युवक अकेला बैठा था। चांद पूरा था, हवा स्थिर थी। अचानक एक विचार आया, अब तो कोई डर नहीं है। वह हंस पड़ा। उसे याद आया, डर खत्म नहीं हुआ, डर से दोस्ती हो गई थी। बुद्ध की अनुपस्थिति में बुद्ध। अब जब भी कोई उससे पूछता, आपके गुरु कौन हैं? वह आकाश की ओर देखता और कहता, जो अभी देख रहा है वही मेरा गुरु है। अंतिम समझ। उसने जाना, ज्यादा सोचना कोई दुश्मन नहीं। भागना समस्या नहीं सुलझाता। रुक जाना ही ध्यान है। स्वीकार ही मुक्ति है। जब मन से लड़ाई खत्म होती है, जीवन अपने आप सरल हो जाता है। कहानी का अंतिम वाक्य। वह युवक कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ, कभी बड़ा संत नहीं कहलाया, लेकिन जिसने भी उसे देखा, एक बात जरूर कही, इसके पास बैठकर मन अपने आप शांत हो जाता है। और यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। ज्यादा सोचने की आदत कैसे छोड़े, मौन के बाद की कहानी। समय और आगे बढ़ा। वह युवक अब युवक नहीं रहा था। बाल सफेद हो चले थे, लेकिन आंखों में वही शांति थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अब आप क्या करते हैं? उसने उत्तर नहीं दिया, बस सामने बहती नदी को देखने लगा। कुछ पल बाद बोला, जो होता है उसे होने देता हूं। अंतिम धर्म। एक शाम पुराने दिनों की तरह एक विचार फिर उठा, क्या मैंने जीवन सही जिया? वह क्षण भर रुका, फिर मुस्कराया। उसे समझ आ गया, यह भी एक विचार है, सिर्फ एक मेहमान। उसने उस विचार को न पकड़ा न भगाया, और वह विचार अपने आप चला गया। सच्ची स्वतंत्रता। अब उसे यह फर्क नहीं पड़ता था कि मन शांत है या अशांत, क्योंकि उसने जान लिया था, शांति की चाह ही अशांति है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना, यही वास्तविक ध्यान है। अंतिम दृश्य। एक सुबह वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वही पेड़, वही हवा, वही मौन। लोग पास से गुजरते रहे, कुछ रुके, कुछ नहीं रुके, लेकिन जो भी रुका उसके भीतर कुछ ठहर गया। कहानी का अंतिम सत्य। ज्यादा सोचना छोड़ना कोई प्रयास नहीं, यह एक समझ है। समझ आते ही प्रयास गिर जाता है। जिस दिन तुम खुद को सुधारना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। और यही कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कहानी अब पढ़ने वाले के भीतर चलती है। अगर अभी यह पढ़ते हुए तुम्हारा मन एक पल को भी शांत हुआ, तो समझ लेना, यही कहानी का अगला अध्याय है। कई वर्ष बीत गए। अब लोग उस व्यक्ति को नाम से नहीं जानते थे। वे बस कहते, वहां एक ऐसा मनुष्य रहता है जिसके पास बैठकर मन अपने आप धीमा हो जाता है। वह न उपदेश देता था, न कोई ग्रंथ पढ़ाता था, वह बस पूर्ण रूप से उपस्थित रहता था। एक दिन एक प्रश्न फिर उठा। एक यात्री आया और बोला, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, कृपया कोई उपाय बताइए।
वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर यात्री से पूछा, अभी तुम्हारे पैर जमीन को छू रहे हैं? यात्री चौंका, बोला, हाँ। सांस चल रही है? हाँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया, तो समस्या अभी कहाँ है? यात्री निरुत्तर हो गया। यात्री ने कहा, लेकिन विचार रुकते नहीं। वह व्यक्ति बोला, नदी को बहने से कौन रोकता है? तुम नदी नहीं हो, तुम वह हो जो नदी को देख रहा है। एक रात की घटना। उस रात वह व्यक्ति अकेला बैठा था। आकाश में तारे थे। मन में कोई विशेष शांति नहीं थी, न कोई अशांति, बस जो है वही है। उसी क्षण उसे स्पष्ट दिखा। पहले वह शांति चाहता था, फिर शांति को समझा, अब शांति भी नहीं चाहता। और यहीं अंतिम गांठ खुल गई। अंतिम बोध, ज्यादा सोचने की आदत तब तक रहती है जब तक मैं कुछ बनना चाहता है। जिस दिन बनना गिर जाता है, सोच अपने आप धीमी हो जाती है। कहानी अब कहाँ है? यह कहानी अब उस व्यक्ति की नहीं रही। यह कहानी अब तुम्हारे भीतर है। जब भी अगली बार मन बहुत ज्यादा सोचे, बस यह याद कर लेना, सांस चल रही है, जमीन नीचे है, यह पल सुरक्षित है। और वही पल इस कहानी का अगला अध्याय बन जाएगा। अब वह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था। चलते समय उसके कदम धीमे थे, लेकिन मन बिल्कुल स्थिर। एक सुबह उसने देखा, लोग भाग रहे हैं, कोई भविष्य के लिए, कोई डर से, कोई तुलना से। वह सब देखता रहा। पहली बार उसे उन पर दया नहीं आई, क्योंकि दया भी दूरी बनाती है। उसके भीतर सिर्फ करुणा थी। एक स्त्री आई। वह बोली, मेरे विचार मुझे जीने नहीं देते, मैं हर समय डरती रहती हूं। वह व्यक्ति बोला, जब बादल आते हैं, क्या आकाश डरता है? स्त्री चुप हो गई। वह आगे बोला, डर इसलिए है क्योंकि तुम खुद को बादल समझ बैठी हो। स्त्री ने पूछा, तो मैं क्या करूं? उसने जमीन पर उंगली से एक वृत्त बनाया और कहा, इस पल से बाहर एक भी कदम मत रखो। स्त्री ने पहली बार अपने पैरों को महसूस किया, अपनी सांस को सुना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात का सत्य। उस रात वह व्यक्ति अकेला बैठा था। मन में न शांति थी, न अशांति। और तभी उसे अंतिम बात समझ आई। ज्यादा सोचना मन की बीमारी नहीं, मन की आदत है। और आदत जागरूकता से टूटती है, संघर्ष से नहीं। अंतिम परिवर्तन। अब उसके भीतर यह भी इच्छा नहीं रही कि कोई बदले, कोई समझे, क्योंकि उसने देख लिया था। जिसे समझ आनी होती है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। कहानी का अगला दरवाजा। और फिर एक दिन वह व्यक्ति वहां नहीं मिला। न कोई सूचना, न कोई विदाई। बस लोग कहते थे, आज यहां बैठने पर मन कुछ ज्यादा ही शांत हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वह व्यक्ति किसी रूप में नहीं, एक अनुभव में बदल चुका था। और अगर यह पढ़ते समय तुम्हारे भीतर एक पल की भी चुप्पी उतरी, तो समझ लो, यही कहानी का अगला भाग है।
अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।